the very first thing you need to do after you come to Germany is one of the very important step ये भी है जो कि मैंने YouTube पे देखा है, बाकी यूट्यूबर्स इसको मेंशन नहीं करते। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यमुना अनफिल्टर्ड। टुडेज वीडियो विल बी अ वेरी क्विक वीडियो अबाउट the most important things to do right after you come to Germany. So without wasting time, let's just get started. The very first thing you need to do after you come to Germany is to get a German SIM card. Okay, so यहाँ पे दो चीज़ें हैं। आप सिम कार्ड जब लेते हो, जैसे पाकिस्तान में PCOs वगैरह से हम सिम कार्ड लेते हैं तो मंथली पैकेज हम करते हैं, मंथली इंटरनेट पैकेज करते हैं। तो यहाँ पे आप मंथली इंटरनेट पैकेज भी कर सकते हो और आप फितराक या कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हो। लाइक 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो कि ये पैकेज मुझे पसंद है, मुझे 2 साल तक ये चाहिए, तो 2 साल तक वो आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे हर महीने और आपको पैकेज मिलता रहेगा। सो दिस मेथड आई डोंट सजेस्ट यू। मैंने खुद ये मेथड किया है। मैं जब आई, मैंने अपनी बहन के सिम पे अनदर सिम खुलवाया और जब मेरी बहन जर्मनी छोड़ के गई तो मुझे काफ़ी मसला हुआ कि वो उनका कॉन्ट्रैक्ट चेंज करूँ, उनके कॉन्ट्रैक्ट का ओनरशिप लूँ, बिकॉज यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का तो आप सबको पता है। द मोस्ट स्टूडेंट फ्रेंडली जो पैकेज है या सिम है वो आल्दी का सिम कार्ड है। आल्दी इज़ लाइक अ सुपर स्टोर हियर। वहाँ पे आप जाओगे, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, लेकिन 10 यूरो से ज़्यादा वो सिम नहीं होगा। सिम कार्ड आप 10 यूरो का फॉर एग्जांपल लेते हो और फिर सिम कार्ड आप एक्टिव करते हो। एक्टिव करने के लिए आप उसको अपने फ़ोन में डालते हो, जो डॉक्यूमेंटेशंस या जो भी आपसे मांगते हैं, हाउस वाइज पासपोर्ट जो भी है वो आप इंसर्ट करते हो। एंड देन पैकेज के लिए आप आल्दी का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, बट उनका एक बेस्ट पैकेज है जो कि मैं वीडियो पे इसका स्क्रीनशॉट डालूंगी। 9.99 यूरो में अनलिमिटेड पैकेज है। इसका मुझे रिसेंटली पता लगा है, अदरवाइज़ मैं जब जो भी अभी मैं O2 का सिम कार्ड यूज़ करती हूँ, 19.99 पर मंथ में पैकेज करती हूँ, 19.99 यूरोज़। अगर मुझे पता होता मैं आल्दी का सिम कार्ड लेती 10 यूरो में और 10 यूरो में पर मंथ पैकेज करती। मेरा फितराक है, कॉन्ट्रैक्ट है। लाइक अगर मुझे O2 नहीं पसंद आया या कल को मेरे पास नहीं हुए पर मंथ 20 यूरोज़ तो मैं इसको कैंसिल भी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे कैंसिलेशन के चार्जेस भी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैंसिल नहीं कर सकते जब तक आप जर्मनी छोड़ के नहीं जाते अपना कॉन्ट्रैक्ट, सिम कॉन्ट्रैक्ट। अगर कैंसिल करते भी हो तो उसके चार्जेस आपको बहुत ज़्यादा लगते हैं। अगर आल्दी से सिम कार्ड लेते हो और पर मंथ पैकेज करते हो ऐप से जाके तो बेस्ट रहता है आप लोगों के लिए। सेकेंड, अगर आपने इनरोल नहीं किया हो पाकिस्तान से तो आप इनरोल करते हो। इनरोल कर लिया है तो आप अपने स्टूडेंट अफेयर्स के ऑफिस में जाके ना स्टूडेंट कार्ड रिसीव करते हो। तीसरा स्टेप है कि आपका जो ब्लॉक अकाउंट था, आपने जो ब्लॉक अमाउंट जमा किया था उसको आपने अनब्लॉक करना है। अनब्लॉक करने के लिए अपना ब्लॉक अकाउंट आप किस तरह कर सकते हो, उसको 2 तरीके होते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है अनमल्डुंग, जिसको सिटी रजिस्ट्रेशन कहते हैं। उसके लिए आपको अकोमोडेशन चाहिए। अकोमोडेशन इज़ वेरी क्रूशल, जो कि इजीली नहीं मिलती। अगर आप बड़े शहरों में हैं, स्पेशली आपको घर ढूंढने में या अपार्टमेंट ढूंढने में बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए आई वुड रिकमेंड यू टू गो थ्रू एम्बर अकोमोडेशन। आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहाँ पे भी रहते हो, एम्बर अकोमोडेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म आउट देयर, जो कि आप जहाँ पे भी हो, जहाँ जाना चाहते हो, आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान से जर्मनी आ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, इट्स द लार्जेस्ट, द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, हम जैसे लोग जिसको नहीं पता होता कि एक कंट्री में जाके अकोमोडेशन कैसे ढूंढते हैं, कि अकोमोडेशन बहुत बड़ा मसला होता है यहाँ पे, स्पेशली जर्मनी। आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज। तो एम्बर अकोमोडेशन हेल्प्स यू देयर। आई हैव गिवन द लिंक, कैन गो चेक इट आउट। बुक योर अकोमोडेशन बिफोर यू कम टू जर्मनी। अकोमोडेशन बुक करने के बाद आप सिटी रजिस्ट्रेशन करते हो, जिसको अनमल्डुंग कहते हैं। अनमल्डुंग आप कैसे करते हो, आप राट हाउस जहाँ पे भी रहते हो, फ्रैंकफर्ट में रहते हो, फुल्दा में, हामबुर्ग में, वहाँ के राट हाउस में जाते हो। वहाँ पे अपना पासपोर्ट और जो लैंडलॉर्ड ने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया होता है उसको लेके जाते हो। 5 मिनट में आपका सिटी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। अपॉइंटमेंट लेके जाओगे तो इट वुड बी ग्रेट, अदरवाइज अर्ली इन द मॉर्निंग अगर जाते भी हो तो ऑफिसेस खुले होते हैं, सो यू कैन गो। बट अपॉइंटमेंट लेके जाओगे तो दैट वुड बी द बेस्ट, बिकॉज समटाइम्स दे आर अनॉयड, जर्मन्स आर अनॉयड कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट नहीं है, तुम क्यों आ गए हो। सो डिपेंड करता है कौन बैठा हुआ है रिसेप्शन पे। आपने सिम ले लिया, आपने अपना स्टूडेंट कार्ड ले लिया। थर्ड स्टेप, आपने अपना ब्लॉक अकाउंट अनब्लॉक करना है, जिसके लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए। बैंक अकाउंट के लिए आपको सिटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। सो सिटी रजिस्ट्रेशन के
के लिए आपने एम्बर अकोमोडेशन से जाके अपने लिए कोई अकोमोडेशन ढूंढ के अनमल्डोंग कर लिया, सिटी रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब चौथा, आप जर्मन बैंक में जाते हो, किसी भी जर्मन बैंक, आई वुड रिकमेंड यू कि कॉमर्स बैंक में जाओ, और उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मेरे दिए हुए लिंक से अगर आप कॉमर्स बैंक में अपना अकाउंट खोलते हो तो आपको 50 यूरो का बोनस मिलेगा, रेफरल बोनस मिलेगा आपको। सो यू कैन चेक इट आउट। कॉमर्स बैंक में वो भी होता है फ्री, आप फ्री अपना अकाउंट खोल सकते हो। अदरवाइज आई नो सम ऑफ द बैंक्स जिसमें पैसे रखने के लिए भी उनको पैसे, वो आपसे पैसे मांगते हैं। सो कॉमर्स बैंक बहुत यहाँ पे पॉपुलर है, स्पारकासे पॉपुलर है, डॉइचे बैंक लोग यूज़ करते हैं। मेरे पास कॉमर्स बैंक है, सो मैं आपको वही कहूँ, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है तो मैं आपको वही कहूँगी कि वो करें। ओके, आपका जर्मन बैंक अकाउंट खुल गया। अभी इसको काफ़ी स्टेप्स हैं, यू सी, काफ़ी स्टेप्स है। तो अगर आपको अपना ब्लॉक अकाउंट फुल जल्दी चाहिए, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपने साथ इतने सारे पैसे नहीं लेकर आते, 200-250 लेकर आते हैं यूरोज़ में। सो अगर आपको अपना ब्लॉक अकाउंट जल्दी एक्सेस करना है तो आप रेवोलूट भी एक थर्ड पार्टी ऐप है, जैसे इजी पैसा, जैज़ कैश पाकिस्तान में है, तो वो जिस सिर्फ सिम कार्ड से, जर्मन सिम कार्ड से खुलता है वो, तो आप रेवोलूट से भी अपना ब्लॉक अकाउंट एक्सेस कर लेते हो। बट मेक श्योर, यहाँ पे जो काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, मैंने भी जो की थी, रेवोलूट अकाउंट ऐप होती है, रेवोलूट ऐप आप जब डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस पूछते हैं। कंट्री ऑफ रेजिडेंस में हम हमेशा अपने कंट्री का नाम लिख देते हैं। कंट्री ऑफ रेजिडेंस में आपने जर्मनी लिखना है, अदरवाइज वहाँ उसके बाद आपसे टैक्स आईडी मांगेंगे और आपके पास अभी तक टैक्स आईडी नहीं है। सो मैंने जब वो ऐप डाउनलोड किया था, वो कंट्री ऑफ रेजिडेंस मैंने पाकिस्तान लिख दिया था, उसके बाद वो टैक्स आईडी मांग रहे थे और उसके बाद स्टक हो गई थी ऐप, मतलब वो पीछे जाने का ऑप्शन नहीं था, आगे भी जाने का ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने क्या किया, उसके सोल्यूशन में रेवोलूट वालों को मैंने ईमेल किया कि मैंने कंट्री ऑफ रेजिडेंस गलती से पाकिस्तान लिख दिया है, तो मेरा अकाउंट स्टक हो गया है। सो रेवोलूट वाले बहुत वो है, एक्टिव है, ईमेल पर रिस्पॉन्सिव हैं। दे डिलीटेड माई अकाउंट। फिर दोबारा मैंने जब अपना अकाउंट बनाया तो मैंने कंट्री ऑफ रेजिडेंस जर्मनी लिखा, उसके बाद मुझसे उन्होंने टैक्स आईडी नहीं मांगा, मेरा अकाउंट खुल गया। उसके बाद जो स्टेप आपने करना है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जो भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, अमूमन ठीक है, बार्मर, एओके ही होता है। सो आपने उनके ऑफिस में जाना होता है। आप जहाँ पे भी हो, उसका ऑफिस ज़रूर होता है। फुल्दा में हो तो वहाँ पे भी है, फ्रैंकफर्ट में यहाँ पे भी है, हर सिटी में आपका हेल्थ इंश्योरेंस का एक ऑफिस होगा। सो आप उसके ऑफिस में जाते हो, आप उनको कहते हो ये मेरा पासपोर्ट है, मैं ये बंदा हूँ, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मुझे दो। तो वो आपसे आपका पिक्चर लेंगे आपसे वहीं पे, या कि आपको कहेंगे अपना एक पिक्चर हमें दे दो, हम आपका कार्ड आपके एड्रेस पे पहुंचा देंगे। वो आपने कर लिया। उसके बाद किसी का जो वीज़ा है वो 2 महीने का होता है, 3 महीने का होता है। सो 2-3 महीने जिसके पास वीज़ा है, जिसके पास 2-3 महीने वाला वीज़ा है, वो रेजिडेंस परमिट या कि हाउस वाइफ के लिए भी अप्लाई करेंगे। अपने आउसलैंडर बिहोरे में उनको ईमेल करेंगे, एक साइट के भी थ्रू होता है, उनको ईमेल भी कर सकते हो। मैंने ईमेल के थ्रू किया था, उसकी भी मैंने वीडियो कंप्लीट डाली है, मैंने कैसे किया था। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, अगर आपने वो देखनी है सो वो देख ले आप। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ये भी है जो कि मैंने यूट्यूब पे देखा है, बाकी यूट्यूबर्स इसको मेंशन नहीं करते, मे बी दे डोंट फाइंड इट इम्पोर्टेंट, बट आई फाइंड इट वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक फैमिली डॉक्टर भी होना चाहिए। अगर आपने क्रांक लगाना हो, या कि फॉर एग्जांपल आप बीमार हो, नहीं जा सकते काम पे, और अगर आपके पास फैमिली डॉक्टर है, आप अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो कि भाई मैं बीमार हूँ, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता, या क्या। वो डॉक्टर आपको चेक करेंगे, फिर आपको एक फॉर्म देंगे, या आपके एम्प्लॉयर को या यूनिवर्सिटी को ईमेल कर देंगे कि बंदी या बंदा बीमार है, इसलिए ये एग्ज़ाम नहीं दे सकता, या इसलिए ये काम पे नहीं आ सकता। तो अगर वो आपके पास वो एप्लीकेशन होगा, या आपका डॉक्टर उनको ईमेल करेगा, जो भी इनके सिस्टम के थ्रू ये कनेक्ट करते हैं, अगर होता है तो फिर आपका एग्ज़ाम भी दोबारा से आपके टीचर्स ले लेते हैं, और आपका जो एम्प्लॉयर है, जिस दिन आप काम पे नहीं गए, उस दिन के पैसे भी आपसे नहीं कटते। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा बंदे का फैमिली डॉक्टर होना चाहिए। जब मैं आई थी मुझे पहले 4-5 महीने में फैमिली डॉक्टर मिला ही नहीं। यहाँ पे आई थी, मुझे एलर्जीज़ हो गई थी काफ़ी चीज़ों से, और मेरा स्टमक अपसेट रहने लगा था। मैं बहुत मसाले खाने, मैं ख़ुद खाना बनाती थी हर दिन, तो मैं मसाले मुझे नहीं पता होता। मैं हल्दी 3 चम्मच तो मैं हल्दी डालती थी, तो मेरी जो हल्दी वाली पैकेट होती थी वो 1 हफ़्ते में ख़त्म हो जाती थी। एक दिन मेरी बहन ने मुझे खाना बनाते हुए देख लिया, तो वो डर गई कि इतना कौन हल्दी डालता है, ये तो
बहुत गर्म होती है, तो मेरा स्टमक ऑलरेडी गर्म रहता था, वो मैंने मसाले खा खा के अब इसका बेड़ा ही गरक कर दिया। तो इसलिए फैमिली डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनिशियली आते हो तो यू डोंट नो, अभी 20s के बाद बंदे की एज भी थोड़ी थोड़ी हो जाती है, होने लगती है, तो बॉडी रिएक्ट करने लगता है सर्टन चीज़ों पे। सो यू नेवर नो कब आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़े। सो यू एटलीस्ट शुड हैव वन फैमिली डॉक्टर जिसके पास आप, अभी मेरे पास फैमिली डॉक्टर है, बिल्कुल घर के पास ही है, सो मुझे कोई मसला नहीं होता। ये इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यही तक थी वीडियो। आई वुड अगेन टेल यू, डोंट underestimate the power of accommodation here. अकोमोडेशन आपको अगर नहीं मिलती, आपको बहुत मसले होंगे। जो सारे स्टेप्स है, ये सारे स्टेप्स अकोमोडेशन या सिटी रजिस्ट्रेशन से ही लिंक है। अगर आपके पास सिटी रजिस्ट्रेशन या अकोमोडेशन नहीं होता तो आप ना अपना हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड ले सकते हो, ना आप अपना जर्मन बैंक अकाउंट आप बना सकते हो, ना फिर आप आपके टैक्स आईडी, सोशल सिक्योरिटी या के क्या नाम है, एम्प्लॉयर, ना आपको एम्प्लॉयर काम देगा। सो वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप एम्बर अकोमोडेशन से जाके आने से पहले ही अपना अकोमोडेशन बुक करें। भले आप यहाँ पे आ जाए, आपको और अकोमोडेशन अच्छी लगे, यू कैन मूव, बट आने से पहले आपने अपनी अकोमोडेशन बुक करनी है। यहाँ पे आप आके आप किसी को नहीं जानते, बहुत स्कैम्स भी होते हैं, बहुत स्कैमर बैठे होते हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं, लेकिन आप जाते हो उस जगह पे कोई घर ही नहीं होता। अगर घर होता है तो अंदर लोग कह रहे होते हैं हम तो तुम्हें जानते ही नहीं है, ये हमारा घर है। सो इन चीज़ों से बचने के लिए आई डेफिनेटली रिकमेंड यू गो थ्रू द एम्बर अकोमोडेशन, बुक योर अपार्टमेंट एंड एंजॉय। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपके और क्वेश्चंस कंसर्न्स जो भी हैं, यू कैन ड्रॉप दैट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर एज मैक्सिमम कमेंट्स दैट एज आई कैन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। चूज।